न अनुभे न अनुभव, न विधि सहित रटना का, ये सब गुण को समझ नहीं सकते। इन सब का बेरंग अर्थ करते हैं जिसके अज्ञान रूपी रात्रि घट में रहते। तब अज्ञान रूपी रात्रि कैसे मिटे, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने ये ग्रंथ बनाया है। भगवत ने लिखवाया है और सुखराम जी ने लिखा कि अज्ञान रूपी रात्रि जब ही मिटेगी कि सब लक्ष्य झरना कर सोजवारी, मत ज्ञान की मत राह भेद सारी, कण नाम पावे ए रात ध्यावे, के सुख मोखो या विध्वंस जावे। ये अज्ञान रूपी रात्रि, तिमर रूपी रात्रि मिटेगी। गुरु का अर्थ है, गु मतलब अंधियारा, रू का मतलब है प्रकाश। अब गुरु के शब्द दो ही अक्षर है, उनके निर्णय कितना है गुरु का, सब जानते हैं इसको। गु का मतलब है अंधियारा, रू का मतलब है चानना। तो चानना कौन सा, घट के अंदर के बाहर? बाहर तो है ही, वैसे ही सूर्य से चानना हो जाता है, सूर्य छिपता है अंधेरा हो जाता है, वो तो सबको मालूम है, बच्चे बूढ़े जवान सबको। पर अंदर में महाराज फरमाते हैं अंधियारा कब मिटेगा? सब लक्ष्य जलन, 8 अंग 64 लक्षण, जिसमें आखिरी में कौन है? जरना। जरना का अर्थ है सहनशीलता। तो जिसके घट में सहनशीलता है, दुख सुख भोगने की, दुख सुख सहन करने के, उसके ये रात्रि में दुख में रोवे नहीं, सुख में हंसे नहीं, इसको कहते हैं जरना। ये जब मिटेगा, मिटेगा कब? कि कर सोज वारी गह ज्ञान कीमत। कर सोज, इसको गट के अंदर सूझ समझ कर, ये बहुत भारी कीमत है किसकी? इस गुरु मना, गु मतलब अंधेरा मेटने के लिए, ज्ञान रूपी सूर्य उदय करने के लिए, इसकी समझ कर क्या कहे ज्ञान कीमत, रहा भेद सारी। रहा मैंने रास्ता, अंदर घट में इस जानने के लिए ये केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान, अणवे ज्ञान, तत्वे ज्ञान, इसकी समझ कर भेद मतलब। तो इस सृजनहार ने नाम को कैसे रटे, क्या तरीका रटे, ये भेद पूर्व मन हृदय में उतार। जब तेरा तिमन रूपी रात्रि मिटेगी, जब तेरे दुख सुख आवे तो सहन करने का जरना, सहन शक्ति आ जाए, नहीं तो आने वाली नहीं। बोले मन से तू कर ले तो कितने दिन करेगा? मन से हो नहीं सकती, कहने से भी नहीं होती है, ज्ञान से भी नहीं होती है, ये उर में उतारेगा, हृदय में। जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि रहा भेद सारी कब? कण नाम पावे, कण नाम पावे। कण किसको कहते हैं? बीज को। तो बीज कौन है? ये आत्म ब्रह्म के नाम बीज है कि परमात्म ब्रह्म का नाम बीज है, ये समझे। तो परमात्म ब्रह्म का नाम कौन है? राम, जो सब में रम रहा है, कण कण में, उसको कहते हैं कण। कण कण में, गट गट में, सब में रम रहा है। वो अरूप है, चरम चक्षु से दिखता नहीं है, वो कण नाम पावे। और दूसरी तरफ हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हर मैंने सृजनहार का नाम है, वो कण है। और ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति के लिए किया, वो पेड़ है। अब पेड़ में और कण में कितना फर्क है? और अपन सब जो गर्भ में मलमूत्र खा के आए, वो डाले पत्ते हैं। और हरिजन छावरा फूल बिचा,
और हरि के जन जो ये अंदर में गुरु का ज्ञान समझ गए, तिमर रूपी रात्रि मिट गई, सहनशीलता आ गई, तो वो महाराज फरमाते छवरा फूल बिछा। जो फूल में डोडी होती है ना छवरा, वो हरिजन। वो कमल कमल पे नियंचर की फल खाता है। फल कब आता है? डोडी आती है, फूल खिलते हैं, तब उसमें फल लगता है। तो डोडी कौन है? हरिजन। और हरिजन के जो कमल खिलेंगे, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्यसन कमल, नाभि कमल, तब वो नियंचर रूपी फूल फल आएगा। तो वो हरिजन का वो कब आएगा? लिव छवरा सुखराम के तामद भो पढ़ा, लिवबंद सिवरण करेगा, तब वो छवरे के अंदर खिलेगा फूल, ये कमल खुलेंगे, फिर वो नियंचर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब कर्णनाम पा जावे तो ए रात ध्यावे, दिन और रात उसको ध्याता रहे, उसकी रटना करता रहे, उस आत्म चेतन से उस शब्द का आनंद लेता रहे कमल कमल पे, तो ये अंधियारा तिमर रूपी अंधियारा अंदर से भाग, भरम कर्म भी सब खत्म हो, सुख दुख भी सहनशीलता की तेरे में शक्ति आ जाएगी जबरदस्त। बिना शक्ति कैसे सहन करे? वो सूरवीर ताकतवर के थोड़ी होती है, अंदर से महाराज परमात्मा चीज होती है। ते सुख का मोखो या विध्वंस, तब वो परम पद की प्राप्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत वस्त को सत्य बतावे, सत्य असत कर मान। ओ संतो ओ जुग बड़ो रे अज्ञान। सदगुरुदेव फरमाते हैं संतों यानी ज्ञानियों सुनो, साधना करने वाले सुनो। संतों को महाराज ज्ञान दे रहे हैं कि जगत को दे रहे हैं या नर नारियों को कह रहे हैं? संतों को जो सत्य की भक्ति करना चाहते हैं, जो आत्मा को परमात्मा मिलाना चाहते हैं, वो सुनो, वो समझो, तो औरों को भी समझा सकते हो। जब वो खुद ही नहीं समझेंगे तो औरों को क्या समझाएंगे? कि ये जुग बड़ा अज्ञानी है। जुग कौन है? ये शरीर जो आ गया संसार में, पंच तत्व जब मिल गया तो अंदर अज्ञानी है, वो अज्ञान रूपी रात्रि छाई हुई है। तो आप जो हरि के जन हो, जो सत्य की भक्ति करने वाले हो, तो उनको समझाओ बात बात करके। क्या समझाना है? असत वस्तु को सत्य बतावे, सत्य असत कर माने। असत कौन है? जो चरम चक्षु से दिश दिश के नाश हो जावे, आत्मा के साथ नहीं जावे, वो असत। तो आत्मा के साथ सबसे पहले तो शरीर नहीं जावे, दूसरा धन है, पुत्र है, संपत्ति है, परिवार है, कुटुंब है, कोई नहीं जाता है। जावे कोई? और सब जानते हैं जाएंगे नहीं। तो भी महाराज फरमाते हैं उस सत्य को, जो आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, जो संतों का ज्ञान सत्य है, उसमें मन नहीं लगता है और असत्य में मन लगता है। असत्य में कोई भी कष्ट हो जाता है, दुख होता है, सुख होता है, तो उसमें लिपायमान हो जाता है और सत्य को भूल जाता है। और सत्य को असत्य कर माने, सत्य को तो असत समझते हैं और असत को सत्य समझते। जिसके धन पुत्र संपत्ति हो जाती है, कोई करामात करतूत सिद्धाइयां दिखाता है, बेरंग पर्चे बताता है, तो उसको तो सही मानता है, उसकी महिमा करता है, उसके पीछे पीछे फिरता है। और जो भक्ति ज्ञान की समझ कराने का है, उसको फिर मानता ही नहीं है। उसको तो क्या है, क्या पड़ा है, तो ये तो गृहस्थी, तू गरीब है, इतनो तेरे कोई औरत जात है। बल्कि पुरुष औरतों को समझते हैं तो घाघरा पलटन है। ये क्या जानती है औरतें? औरतों में बुद्धि नहीं है। महाराज फरमाते सत्य और असत औरत या आदमी को देख के आता है? परमात्मा क्या औरत पुरुष को देख के आता है? महाराज फरमाते हैं कि औरत पुरुष शरीर है, आत्मा तो सबकी कन्या है, पुरुष की और चाहे स्त्री की।
तो आत्म कल्याण के लिए पुरुष का संग करना है। वो कहते हैं भाई औरत मतलब कन्या भोली है, शुद्धि नहीं है, तो वो ही आत्मा भोली है, आत्मा के शुद्धि नहीं है। परमात्मा पुरुष है, ऐसे पुरुष का संग कब करोगे? जो आत्म ब्रह्म के नाम है वो सब कन्या के नाम है कि पुरुष के नाम है, ये समझो। आत्म ब्रह्म की जो नाम जितने भी हैं, तो आत्मा कन्या है, तो वो उन्होंने पुरुष का संग किया। आत्म ब्रह्म के नाम जितने भी रटोगे तो वो स्त्री का ही संग है, यानी आत्मा का ही संग है। तो आत्मा आत्मा का संग करेगी तो क्या मिल जाएगी आत्मा आत्मा में? हरगिज भी नहीं। तो इसलिए आत्मा को पुरुष परमात्मा का संग करना। परमात्मा का नाम पुरुष है और आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है वो सब स्त्री है। ये भी तो सुखराम जी ने लिखा है, काली तिरिया नार ने ब्याई सो तुम करो विचारा। एक मूर्ख स्त्री है जो अज्ञानी है और वो ज्ञानियों को मान लेती है, शरीरधारी गुरुओं को मान लेती है। सादी स्त्री है, चलो ज्ञानी है, शरीरधारी गुरु बने हुए हैं, शिष्य काली तिरिया अज्ञान है, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या आत्मा पर मिल जाएगी एक एक है? अरे तो इसका विचार तो करो। तू ब्रह्म से तो बिछड़ के आई है, तू कन्या ही है, स्त्री है, और ब्रह्म में वापस चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा, तो इससे मिलेगा क्या? कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए तू सत्य को असत मत मान और असत को सत्य मत मान। सत्य आत्मा है, असत शरीर। जो सत्य आत्मा है वो शरीरधारी गुरु महाराज असत है, उनको सूखते हैं कि मैं आज से तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तो आपकी अर्पण हूं, बस। ये और असत शरीर है, वो परमात्मा को जरा सा भी कष्ट हुए, दुख हुए, धन पुत्र संपत्ति की इच्छा हुए, तो हे परमात्मा मैं तेरी भक्ति करूं, तू मेरे को कष्ट क्यों दे रहा? तेरी सेवा पूजा करूं, तू मेरे को कष्ट क्यों दे रहा? बीमार भी हो जाए तो बस यही करे, कष्ट क्यों दे रहा? तो परमात्मा कष्ट देते हैं कि तेरे कर्म देते हैं? परमात्मा किसी को कष्ट नहीं देते, तेरे कर्म देते हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज इस कर्म के अनुसार कह रहे हैं, तो सप्रत चीज धर्म की पेड़ी ताको कर्म ठहरावे, अमल तमाको मूल पाप को वो सबके मन भावे। ब्रह्मा जी विष्णु महेश शक्ति की जो सृष्टि रचने की गति है उसको कर्म बताते हैं। तो धर्म की पेड़ी सृष्टि रचना या कर्म की है। सृष्टि रचना नहीं होती तो तू केवल भक्ति कैसे करता भाई? तो यहाँ वाणी बांचने वाले कहते हैं हम तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को नहीं मानते, वो तो अड़बा है, वो हमारे को रोकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये सब पाले आई, रोकते हैं। इसलिए हम केवल भक्ति करते हैं, हमारे को उनकी जरूरत नहीं है। तो फिर शरीर किसका है भाई? धर्म की पेड़ी है ना ये। अगर शरीर नहीं मिलता तो तू कैसे ज्ञान करता, कैसे रटना करता, क्या करता? सब कहते हमने छोड़ दिया राम से, नहीं जितने भी। क्या छोड़ा भाई? शरीर तेरे पास है ना उनका, चारों का, तो उसको तू कर्म ठहराता है, कर्म बांधता है उसके अंदर। कर्म काटने के लिए शरीर मिला है। तो महाराज फरमाते कर्म कैसे बांधता है कि नर शरीर धारण करके अमल तमाकू मूल पाप, जो नशीली वस्तु हैं, जो परमात्मा के लिए बिल्कुल अनुच्छेद है, सही नहीं है, उस महाराज फरमाते हैं अमल तमाकू का सेवन करते हैं और सबको वही अच्छा लगे। तो महाराज फरमाते कर्म कितने बंधेंगे तेरे? उसके लिए देखो राघोदास जी महाराज ने लिखा है, जो सुखराम जी महाराज से ज्ञान लिया था शरीर छत्ते, उन्होंने लिखा है, तो करोड़ पाप खाया लगे सुंगत लागे संख, अनंत पाप बेचा लगे पिया पाप असंग, पिया पाप असंग नाश का निष्ठ कहावे, दया धर्म जप ज्ञान ध्यान करतूत गमावे, कै रागो नर का पड़े क्या राजा क्या रंक, कै रागो में क्या कहूं गावे वेद पुराण। क्या कह रहे हैं सुखराम जी कि मैं क्या कहूं, वेद पुराण भी गा रहे हैं और सब संत भी गा रहे हैं
कि एक बार करोड़ पाप खाया लगे। मुखार बंद में जो तम्बाकू चापते हैं वो करोड़ पाप लगते हैं, बोलो। और इधर किसके पाप लगते हैं? एक क्रोध से। तुलसीदास जी ने लिखा, एक क्रोध जिसके घट में रहता है तो करोड़ा ही करोड़ा पाप उसके कर्म का बंधन होता है क्रोध से। तो इधर महाराज कह रहे तम्बाकू खाने से, क्यों कि तम्बाकू जग में बुरी, पाप दोष को खान, जहां सो नर लागा रहे, से माँ पापी जान, से माँ पापी जान घोर नरका में जावे। कह रागो में क्या कहूँ गावे वेद पुराण, तम्बाकू जग में बुरी, पाप दोष की खान। सूंघत लागे संख, इसको सूंघने से संख अनंत गिनती नहीं। और पाप बेचा से भी महाराज फरमाते उसके पाप लगता है, पीने से भी असंख्य पाप लगते हैं। नास का सूंघने से, मुखारबंद में चाबने से, हुक्का पीने से, गुड़गड़ी च गौ हत्या, मुखा चाब्या गोत्र हत्या, नासा सूंघ्या ब्रह्म हत्या। बोलो, गोत्र हत्या है ना, तेरे को नरदेही वापिस नहीं मिलेगी, ये शरीर गोत्र है, समझ गया। ब्रह्म हत्या ने आत्मा आत्म हत्यारे की जैसे हो जाएगी। गुड़गड़ी से नासा सूंघ्या, महाराज फरमाते हैं गुड़गड़ी से गौ हत्या, गौ यानी इंद्रियां खत्म हो जाएगी, शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी। ये बाहर की नहीं बताया, ये सारे अंदर इंद्रियां सब नष्ट हो जाएगी। जो तेरे को ज्ञान इंद्रिया मिली है, बुद्धि मिली है, इसके खाने से उसकी ठिकाने नहीं रहेगी। गोत्र ने शरीर नरदेही नहीं मिलेगा और आत्म हत्यारा कहलाएगा। जो मिनकों को मारते ना वैसे आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कमल तमाको मूल पाप को वो सबके मन भावे, तो सबको अच्छा लगता है। तो वो जगत में नरदेही धारण करके अज्ञानी है, ज्ञानी है। असत का संग है, सत का संग है। साध जका को कहे भगतिया, कर्मे को कह मोटा, आन देव को लुल्लुड़ पूजे, महाप्रसाद को खोटा। अब साधना करने वाले को भगतिया, जिसके घट पर्चे होते हैं वो बाहर तो दिखते नहीं है, तो उसको कोरो अन्नो कोई भगत बनया है, घर गृहस्थी को कार्य तो गए को नहीं, भगत बने अन्नो कोई। कर्मी को कह मोटा, और जो खटकर्म करते हैं, उठ के सेवा पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत यज्ञ करते हैं, उनको मोटा बताते हैं, वो दिखता है चरम चक्षु। फिर वो कोई भी मंत्र मंत्रादि रटते हैं तो उनको महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के आन देव को लुल्लुड़ पूजे, यानी शरीर से करामात करतू सिद्धाई करके धन पुत्र संपत्ति का कार्य करते रहते हैं, उससे पूजते रहते हैं। उसको महाराज फरमाते प्रधानता देते रह रहे हैं, तो भगवान है, भगवान है। और महाप्रसाद को खोटा, महाप्रसाद कौन है? महाप्रसाद सकल शिष लेवे, 10वां भक्ति बढ़ावे, अमर पटा लिख दे मर सतगुरु, जे कोई शरणे आए। सत्य ज्ञान को जो धारण कर ले घट के अंदर, सांसों सांस लेवन शिवरण राम नाम का, वो महाप्रसाद है कि ये बाहर चढ़ावे। जो महाप्रसाद क्या जी देवता के चढ़ता है जो, तो क्या ये प्रसाद तो नहीं लेना। और संतों के चढ़े, आपका गुरु महाराज का चढ़े, झूठो खावे, वो महाप्रसाद बोले। पग पखाड़े है वो लेवे, बिना महाप्रसाद बोले, झूठो खावे जिन है, वो महाप्रसाद है। कई जना तो क्या है कि देवता तरसे माँ का प्रसाद के लिए, महाप्रसाद बोलो। नाम नहीं बताओ मन गुड़ गए बाणी बाचोड़ा के वे, जो गुरु जी बनेड़ा है, चेला मुंडेड़ा, बोलो। तो महाराज फरमाते हैं कि महाप्रसाद को खोटा, महाप्रसाद की निंदा करते हैं, केवल ज्ञान की निंदा करते हैं। घट पर्चे जिसके होते हैं तो उसकी निंदा करते हैं, तो बताओ उसके कर्म बंधेगा, नरक का वासी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और कन्या असल धर्म को कूपो, सो जन्मिया हो कारो, पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो कर्मा को भारो। कन्या जन्मती है तो उससे दान निकलता है। जब दूसरे कन्या दान देते हैं तो क्या आज तो मेरा भाग्य ऊंचा है जो मैंने आज कन्या दान दे दिया। कन्या जैसा धर्म ऊंचा नहीं है।
कन्यादान, तो महाराज फरमाते उसको धर्म का मतलब वर्णन करते हैं, और जिसके जन्मती है उसको क्या ये बाटो जन्मे है, उसकी निंदा करते हैं, दुख मनाते हैं कन्या जन्म के, जन्मिया हो कारो यानी दुख मनाते हैं। और पुत्र जन्मिया थाल बजावे, खुशी मनाते हैं। और पुत्र से धन, पुत्र इकट्ठा धन संपत्ति इकट्ठी करनी पड़ती है, उसके लिए सब कार्य करना पड़ता है, और हाथ सीधे हाथ मानते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऊंचा कौन है? कन्या दान देवे वो ऊंचा बताया है। कन्या का दान ब्राह्मण से भी ऊंचा है, बोलो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, खट्ट कर्म उठ करे नित कोई, जाको जोर सरावे, के सुखराम तत्व का भेदी ताकि निंदा गावे। जो तत्व का भेदी जन है, सांसों सांस जो राम नाम को रटते हैं, खास गीता का ज्ञान है ये, केवल ज्ञान। महाराज कह रहे साख गीता की भाकू, सारे शास्त्र में जगत ही कहता है गीता का जैसा ज्ञान कोई में लिखा हुआ है, परंतु जो तत्व का भेदी है वही गीता का ज्ञान जानते हैं। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सब शरीरधारी से बंधे हुए मेरे तत्व ज्ञान को कोई नहीं समझता। जो शरीरधारी से बन जाते हैं मेरा तत्व ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, तत्व ज्ञान की निंदा करते हैं। और जो खटक्रम करता है, बाहर चरम चक्षु से दिखते हैं, वो खूब अच्छे लगते हैं, उसकी जोर सराहना होती है, उसकी बहुत बड़ाई होती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सत्य आत्मा है, शरीर तेरा देव दुर्लभ शरीर मिल गया, तो इस शरीर से तू महाराज फरमाते संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्मों का नाश करने के लिए तो सांसों सांस करवत चला, जो कर्म सब कट जावे और आत्मा परम पद सत्य सत्य में मिल जावे, और असत शरीर मट्टी में चला जाए, आग में चला जाए, पंच तत्व में विलीन हो जावे और तेरा कार्य सफल हो जाए। इसलिए शरीर मिला है। तो उस सफल कार्य के लिए महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंद। सदगुरु चरण तो शरीरधारी के नहीं बता रहे सुखराम, यहाँ सब शरीरधारी के बनते हैं, वो असत है। सदगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसके जो ये अणभे वाणी में चरण लिखे हुए हैं, साखे लिखी हुई है, इनको महाराज फरमाते हैं बंधो, इनमें जो विधि लिखी है उस विधि को धारण करो, यही चरण बंधना है, और वे तेरे को सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। आत्मा सत्य है, सत्य परमात्मा में मिलाएंगे, निरंतर की जागृति होगी और कोई प्रकार की कमी नहीं रहेगी। छंदो यानी कोई कमी नहीं रहेगी, सब कर्मों का सब महाराज फरमाते हैं ऋणों का, सब प्रकार के अंग लक्षणों के जो भक्ति बढ़ती जाएगी त्यों ये सब ढीले पड़ते जाएंगे, कर्म भी सारे कटते जाएंगे, ऋण भी उतरते जाएंगे, आतंक 64 लक्षण भी सब शीतल होते रहे। यानी रावण दल से रामादल में भर्ती हो जा, रामादल में भर्ती हो गया वो तो बच जाएगा, और जो रावण दल में रहा वो उसको तो मरना पड़ेगा, मतलब उसको तो बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि चलता देवड़ पूज पिराणे, माए बसे राय जादो रे, पाहन देवड़ झूठ बिन चेतन जाको पूजय आंधो रे। अब चलता देवड़ बाहर बताया, घट में बताया। अब इसका जो बाहर अर्थ करते हैं वो सब असत के संग लगे, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे वाणी बांचने वाला हो, चाहे भजन भी करने वाला हो, जो इन शब्दों का बेरंग अर्थ करते हैं वो सब महाराज के मूर्ख ज्ञानी है, चाहे कोई भी हो। चलता देवड़ पूज पिरानी, अब चलता देवड़ मैं बाच रही हूं, मैं हूं क्या? महाराज फरमाते सांस तेरे चल रहे हैं इस शरीर के अंदर, उस श्वास चल रहे जिधर, इस श्वास को तू बिना राम जी की भक्ति के खाली मत जाने दे। अगर ये खाली गए
तो वापिस तेरे को मिलने वाले नहीं है, समझ गया। और फिर ये चले गए सारे, तो श्वास छूटे नहीं, आत्मा को निकलना पड़ेगा। और शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, शरीर पत्थर है कि आत्मा पत्थर है। तो शरीर को कोई नहीं बताते हैं, मंदिर को पत्थर, मंदिर को जड़ बताया। अरे मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, आत्माएं कार्य करती है, देव आत्माएं, इसलिए महाराज फरमाते हैं। और दूसरा क्या, एक तो आत्माएं कार्य करती है, दूसरा जितनी भी देव आत्माएं शरीर छोड़ती है, जो सेवा पूजा करती है, नवदा भक्ति करती है, वो जाति का रहती कहाँ भाई, स्थान का मिलता है उनको, मालूम है। तो ये कहते स्वर्गावास हो गयो, देववास हो गयो, देवता योनि में हो गया, तो वो रहती कहाँ है, रहती कहाँ मालूम है। ये जितने भी मंदिर बने हुए हैं ना, इन मंदिर में स्थान मिलता है, और भक्ति भजन नवदा भक्ति करते हैं, गुणगान गाते हैं, और शुभ कर्म होता है, ये संतों की वाणी का ज्ञान भी सुनते हैं, तो नर्दे मिल जाती है उनको, बोलो इतना गुण है। तो बताओ वो जड़ कैसे हुए, आत्माएं जब निवास करती है तो जड़ कहाँ हुआ। वो आपके बेटे बेटी रहेंगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पिता है, और इन्हीं के मंदिर है। तो बेटे बेटी कौन है, जो आत्मा देव आत्मा को शरण मिल गई, जो देव भक्ति करते हैं वो देव आत्मा बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इससे जो इधर शरीरधारी गुरु के बंधे हुए हैं, इस शरीरधारी गुरु के अंदर पड़े, उससे तो ऊंचे है वो कि नीचे है, वो कहाँ जाएंगे शरीरधारी के बंधने वाले, क्या उनको देव स्थान मिल जाएगा, हरगिज भी नहीं मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तू पूज ले, तेरे चलता देवल सांसा चल रहे हैं, जितने तू रटना कर ले, इसमें रटकार मन सृजनहार विराजमान है, नहीं तो पाहन देवल झूठ बिन चेतन जाको पूजे आंध। देवल कौन, ये शरीर पत्थर का है, और चेतन निकल गया तो झूठा है, और इसको जो पूछते हैं वो अंधा है। फिर कहा बोलत रासो निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खंदोरे, सुरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंद हो रे। आत्मा जब तक बोल रही है तब तक आत्मा निर्गुण है क्या सुरगुण है। ये सरगुण शरीर से बोल रही है आत्मा, अभी आत्मा निकल गई तो फिर उसको बुला देगा, शरीर तो है, बुला ले देगा, बोल ही नहीं सकता। सुरगुण काया खंदोरे, सुरगुण जो है काया है, ये खंदो है ना, खत्म होने वाली है। तो सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है, ये सत्य है। और इसमें तो सत्य में आत्मा को मिला दिया तो सत्य है, नहीं तो तू भ्रम में पड़ जाएगा, भ्रम कर्म का बंधन होके और तेरे को भोगना पड़ेगा। ये अंदर घट में सोच कि सरगुण सेवा गुरुजी री महिमा ब्रह्म शब्द मन सांधो रे, कै सुखराम भगतिया साची काया खोजा हरि लादो। इस काया को खोज ले, अंदर में स्वास्थ्य रूपी पूंजी रमतीत राम के साथ में रटना कर ले, राम जी में मिला ले, तेरी श्वासा राम जी के लेके कर दे। इस काया को खोज ले तो तेरे को हरि लद जाएंगे, सृजनहार भी और पति परमेश्वर नियंत्रण भी दोनों लगे। तो ये भक्ति सच्ची है, ये सुरगुण सेवा गुरु जी की महिमा, ये महापुरुषों के केवल ज्ञान की जो महिमा करता है वो सुरगुण सेवा सज जाती है, नवदा भक्ति सज जाती है, समझे आप, इसकी महिमा करने से। और ब्रह्म शब्द मन सांधो रे, ये ब्रह्म ज्ञान को अंदर उतार के और ब्रह्म शब्द राम के नाम को सांसों सांस मन लगा के भजन करता है, तो महाराज फरमाते जरूर वो आत्मा परम पद में मिलेगी, और उसका संसार से जन्मना मरना छूट जाएगा, सत्य सत्य में मिल जाएगा, असत असत। अगर ये नहीं करा तो संत दास जी महाराज ने कहा ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, और सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में जा। ये ब्रह्म का जीव रचा हुआ है, सृजनहार ने इसको यहाँ भेजा, उसका अंश आत्मा है, और 84 लाख योनियों में भटक रही है। तो संतों को कितना इसकी दया है, कितना कष्ट है, और सत्य केवल ज्ञान से बेटा खाकर और परम पद में मिल रहा वही आत्मा, और वही आत्मा 184 में जा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ऐसा ग्रंथ कथ करके आत्मा की दया करके ऐसा आत्म ज्ञान का निर्णय किया। राम राम राम।
बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो गए। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए। केवली भगवंता ने धन्य हो गए। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो गए। मोक्ष के मालका ने धन्य हो गए। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 राम, राम।